Science Right. The right from base concepts to the detailed concepts. From the channel, it's very clear that this channel is all about science. So, my first video is about what is science and the branches of science and their history. सो जब हम छोटे थे तो साइंस का पीरियड एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता था हमारे लिए। जब हमें पता चलता था कि साइंस का पीरियड है तो पता नहीं सारे सोने लग पड़ते थे। लेकिन आई एम वेरी श्योर दैट फ्रॉम नाउ साइंस विल नॉट बी अ बोरिंग सब्जेक्ट। सो यहाँ पर बहुत ही बड़ी हैवी हैवी वर्ड्स वाली डेफिनेशन लिखी हुई है साइंस की, तो हम जान लेते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में साइंस होता क्या है। क्या होता है साइंस? जो हम अपने आसपास सराउंडिंग्स में जो भी हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है, वो एक साइंस की तो एवोल्यूशन है। फैन चल रहा है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे कर रही है, ये फिजिक्स में आ जाता है। हम फूड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसकी डाइजेशन हो रही है, ऑयसोफेगस टू इंटेस्टाइन तक एक्सक्रेशन कैसे होती है फूड की, पूरा वो डाइजेस्टिव सिस्टम एक साइंस का ही तो पार्ट है। हम जो मेडिसिन खा रहे हैं उसके अंदर कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, वो सब एक साइंस का ही तो पार्ट है, केमिस्ट्री। सो ये बहुत ही भारी डेफिनेशन है, इस पे मत जाओ। हमने सोचना है कि साइंस है क्या। बस वही जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, उसमें जो भी हम 3D पिक्चर्स देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं, वो एक साइंस की तो इन्वेंशन है। सो साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी तो मैं जानती हूँ सबका फेवरेट ही होता है। केमिस्ट्री सब 50-50 मानते हैं, कईयों का फेवरेट होता है, कईयों का नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स फिजिक्स तो आई थिंक only 10% of the students they only like in physics. So in this video I'm going to talk about what's the history of biology, and what are the different terminologies used in biology, and what are the applications of biology in our daily life. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी इवॉल्व कैसे हुई, उसकी बिगनिंग क्या थी। तो ये बात स्टार्ट होती है जब प्री हिस्टोरिक मैन जंगल्स और केव्स में रहते थे, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स के सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशन में वही थे। वो प्लांट्स को ऑब्जर्व करते थे, उनसे फूड लेते थे, रॉ फूड खाते थे, और एनिमल्स को वो हंट करके खाते थे। तो वो टाइम था तब वो क्लोजली ऑब्जर्व करते थे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को। तो यहीं से हमारी बायोलॉजी की बिगिनिंग होती है। तो जब थोड़ा टाइम बीतता गया, एंसेस्टर्स ने उनमें एवोल्यूशंस हुई, उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया लाइक काउस, बफेलोज। तो इन सब से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो उनको और क्लोजली ऑब्जर्व कर सकें, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को। तो इसके बाद जो ग्रीक्स थे वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने बायोलॉजी को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टडी किया। उनमें से कुछ यहाँ पर जिन्होंने बायोलॉजी की जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेट डिस्कवरीज की है बायोलॉजी के लिए, उनमें से एरिस्टोटल है, जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने एनिमल्स की स्टडी की। उसके बाद है हिप्पोक्रेट्स, ही वाज नोन एज अ फादर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने डिस्कवर की साइंस ऑफ हीलिंग एंड ट्रीटिंग द सिक। उसके बाद आए थियोफ्रेटस, ही वाज नोन एज अ फादर ऑफ बॉटनी। तो ये स्टडी करते थे प्लांट्स को। बॉटनी का मतलब होता है प्लांट्स की स्टडी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसके बाद जो हमारा पीरियड है 2500 BC, तब क्या होता है कि बायोलॉजी और फ्लरिश करती है। तब साइंटिस्ट ने जो एनिमल्स और प्लांट्स है दोनों को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ओवीपैरस एनिमल्स होते हैं, मतलब वो एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं, उन्होंने उनको नाम दे दिया ओवीपैरस। जो बेबीज को बर्थ देते हैं उनको उन्होंने नाम दे दिया विवीपैरस। तो ऐसे करते करते बायोलॉजी की एडवांसमेंट्स होती रही। तो 16th सेंचुरी तक
जब माइक्रोस्कोप डेवलप होता है तो एक पूरी ही न्यू वर्ल्ड, एक न्यू ह्यूमनिटी बायोलॉजी के ब्रांच में एडअप हो जाता है, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट। ये सब ऑर्गेनिजम्स इस ब्रांच के अंदर आते हैं। इनकी एक अलग से डिस्कवरी हुई, इनकी एक अलग से पूरी स्टडी होती है। तो ये 16th सेंचुरी वो टाइम था जब हमने माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल होता है, उसको ह्यूमंस ने ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। उसके बाद 19th सेंचुरी तक जाते जाते बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्कवरीज हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा प्रोसेस डिस्कवर कर चुके थे साइंटिस्ट। लाइक सेल थ्योरी पता लग गई थी, और जर्म्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल डिस्कवरीज हो चुकी थी। आज 21st सेंचुरी में बायोलॉजी ने हमें बहुत ही ज़्यादा लाइफ प्रोसेसेस से बेनिफिट किया है, लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, क्लोनिंग प्रोसेसेस। ये सारी चीज़ें हमें मीन्स आज बेनिफिट कर रही हैं, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी डिस्कवरीज होंगी इस फील्ड में। तो now let's have a look on these three branches. These are basic branches, but इसके अलावा और भी बहुत ब्रांचेस हैं, लेकिन ये तीन वो हैं जिनके हम रोज़ कांटेक्ट में आएंगे, लाइक जो हम अपनी सेकेंडरी लेवल एजुकेशन में इन वर्ड्स के कांटेक्ट में आएंगे। जैसे कि बॉटनी, इसे हम स्टडी ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। आप जहाँ पर भी हम बॉटनी वर्ड सुने तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर प्लांट्स के बारे में बात की होगी। जहाँ पर जूलॉजी आएगा, वो जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। और एक थर्ड वन है इज एंथ्रोपोलॉजी। थर्ड ब्रांच लाइक एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एनिमल्स और प्लांट्स, सॉरी ह्यूमंस और ह्यूमंस की सोसाइटी की स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो ये तीन ब्रांचेस हैं जो मेन हैं, जिनके हम ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएंगे। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमन सोसाइटी। और ये है एप्लीकेशंस बायोलॉजी की, कि आज के दिन बायोलॉजी हम किन किन जगहों में बायोलॉजी यूज़ होती है। ये तो कुछ तीन मीन्स बेसिक है, वैसे पूरा मतलब जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ पर कोई ना कोई साइंस मतलब बायोलॉजी की कोई ना कोई पार्ट तो होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर, अबाउट प्लांट्स, सो यहाँ पर कौन सी ब्रांच यूज़ हुई? बॉटनी यूज़ हुई। जैसे कि वेटनरी साइंस में एनिमल्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर जूलॉजी वाली जो भी स्टडी होगी वो यहाँ पर यूज़ होगी। हॉर्टिकल्चर क्या? फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जो स्टडी होती है उन्हें हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो ये थी कुछ ब्रांचेस। और दो वर्ड्स हैं जिन्हें हम डेली यूज़ करेंगे, जैसे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है? मतलब किसी भी बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी। बॉडी मतलब मीन्स ह्यूमन के अंदर भी हो सकती है, प्लांट के अंदर भी हो सकती है। उसके स्ट्रक्चर लाइक प्लांट के स्ट्रक्चर की तो प्लांट्स की एनाटॉमी, ह्यूमंस के स्ट्रक्चर की बात हो तो ह्यूमंस की एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या होता है कि कोई भी लाइफ प्रोसेस, चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो चाहे वो ह्यूमंस के अंदर हो। प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स। और एनिमल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं, लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट, डाइजेशन। तो ये सारे पार्ट्स काम किसके अंदर आते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। सो बस यही था, फर्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट दिस ओनली, बायोलॉजी। In my second video I'll be talking, like I'll be picking a 6th class chapter from ICSC board. It's leaf chapter. So yeah, thank you very much for watching this video. Thank you.